सूना परी और शहजादा आरिफ की कहानी बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज रियासत थी जहां खूबसूरती और सुकून का राज था। इस रियासत का नाम नूरिस्तान था और उसका बादशाह आदिल एक इंसाफ पसंद और नेकदिल हुक्मरान था। बादशाह के इकलौते बेटे शहजादा आरिफ न सिर्फ बहादुर थे बल्कि उनकी जहानत और मेहरबानी भी मशहूर थी। एक दिन आरिफ ने शिकार के लिए जंगल जाने का इरादा किया। यह जंगल बहुत पुराना और पुरअसरार था जहां लोगों के मुताबिक जादुई मखलूक रहती थी। शहजादे ने इस बात को महज कहानी समझा और अपने काबिल एतमाद साथियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जादुई जंगल की हैरत अंगेजी जंगल में दाखिल होते ही अजीब और गरीब चीजें होने लगी। दरख्त हुआ के बगैर झूम रहे थे और परिंदों के गाने गैर मामूली अंदाज में सुनाई दे रहे थे। शहजादा आरिफ ने इन तमाम चीज़ों को दिलचस्पी से देखा, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुआ। चंद घंटों के बाद वो एक नहर के करीब पहुंचे जहां पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। अचानक नहर के पार से एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। मदद करो, कोई मेरी मदद करे। शहजादे ने अपने घोड़े को पानी की तरफ मोड़ा और नहर पार करके इस आवाज की समत बढ़ा। सूना परी से मुलाकात। शहजादा जल्द ही एक खुले मैदान में पहुंचा जहां एक खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। इसका जिस्म सोने की तरह चमक रहा था और उसके बाल चांदनी की तरह दमकते थे। वो लड़की एक जादुई पंजे में कैद थी जो जमीन के अंदर से निकला हुआ लग रहा था। तुम कौन हो? शहजादे ने पूछा। मैं सूना परी हूँ। एक शैतानी जादूगर ने मुझे कैद कर रखा है। लड़की ने रोते हुए जवाब दिया। शैतान जादूगर का राज? सूना परी ने बताया कि वो परियों की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है जहाँ खुशी और अमन का राज है, लेकिन एक शैतानी जादूगर जालिम कारोन ने उनकी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की। सूना परी ने इसके मंसूबे को नाकाम बनाया, जिसकी सज़ा में इसे कैद कर दिया गया। तुम्हें आज़ाद कराने का कोई तरीका है? शहजादे ने अज़्म के साथ पूछा। हाँ, लेकिन यह बहुत ख़तरनाक है। जादूगर को शिकस्त देने के लिए 3 जादुई अशिया इकट्ठी करनी होंगी: रोशनी का मोती, शेर का दिल और जादुई पानी। सफ़र का आगाज़। शहजादे ने फैसला किया कि वो इन अशिया को हासिल करके सूना परी को आज़ाद कराएगा। सूना परी ने एक नक्शा फराहम किया जो उन अशिया की जगहों को जाहिर करता था। शहजादा अपनी टीम के साथ पहला मकाम रोशनी के पहाड़, रोशनी का मोती। रोशनी के पहाड़ पर पहुंचते ही शहजादा और उसके साथियों को पता चला कि मोती एक जादुई परिंदे के पास है। ये परिंदा बहुत तेज और चालाक था। शहजादे ने एक चालाकी से जाल बिछाया और परिंदे को काबू कर लिया। परिंदे ने मोती के बदले अपनी रिहाई की दरख्वास्त की, जिसे शहजादे ने कबूल कर लिया। शेर का दिल। दूसरी चीज़ हासिल करने के लिए शहजादे को जंगली मैदान जाना पड़ा जहां एक खौफनाक शेर रहता था, लेकिन शहजादे ने अपनी तलवार के बजाय हिकमत इस्तेमाल की। वो शेर के जख्मों का इलाज करने के बाद इसका दिल हासिल करने में कामयाब हुआ। जादुई पानी। आखिरी चीज़ जादुई पानी था जो चांदनी झील में पाया जाता था, लेकिन झील पर एक देव काबिज था जो किसी को पानी लेने की इजाज़त नहीं देता था। शहजादे ने देव के साथ दोस्ती की और इसे कायल किया कि वो पानी के चंद कतरे ले ले। शैतानी जादूगर से जन्म। तीनों अशिया हासिल करने के बाद शहजादा सूना परी की कैद की जगह वापस पहुंचा। जैसे ही इसने अशिया को इकट्ठा किया, जालिम जादूगर नमूदार हुआ और उसने शहजादे को ललकारा। एक ज़बरदस्त जंग हुई जहां शहजादे ने अपनी बहादुरी और जहानत का मुजाहिरा करते हुए जादूगर को शिकस्त दी। जादूगर के ख़त्म होते ही सूना परी आज़ाद हो गई और उसका जादुई पंजा ज़मीन में धंस गया। खुशगवार अंजाम। सूना परी ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हमेशा उसकी एहसानमंद रहेगी। शहजादे ने सूना परी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और दोनों ने नूरिस्तान वापस जाकर शादी कर ली। नूरिस्तान की आवाम ने परी को अपनी मलिका के तौर पर खुश आमदीद कहा। शहजादा और सूना परी ने अपनी ज़िंदगी खुशी और सुकून से गुजारी और उनकी कहानी हमेशा मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बनकर रह गई। ये कहानी न सिर्फ एक परियों की दास्तान है बल्कि कुर्बानी, हिम्मत और मोहब्बत के खूबसूरत असबाक भी पेश करती है।